हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ हो के पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पूर्व मैंने 3 वीडियोज आपके लिए बना दिए हैं। लाभ हानि अपना टॉपिक चल रहा है। आइए कुछ और बेहतर सवाल यहां पर ले लेते हैं। पहला सवाल है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 5,400 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। दोस्तों, अगर हम इसे डिटेल में हल करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये सवाल। जब कभी प्रतिशत पूछ ले, अगर प्रतिशत पूछे तो हमें मूल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें शॉर्टकट तरीके से इसको हल कर लेना है। जैसे वो कह रहा है कि कुल जो वस्तुएं हैं वो कितनी है, 3, उनमें से 2 वस्तुओं को वो कितनी परसेंट पे लाभ पर बेच रहा है, 5% लाभ पर बेच रहा है। तो कितना हो गया इसे, 10%। और जबकि शेष वस्तुओं को वो कितनी लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ होना चाहिए। अब मान लो शेष कितनी रही, 1, बाकी 3 को वो सबरे जो टोटल जो वस्तुएं हैं उनको कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहता है, वो 13% पे। तो कुल मिलाकर कितना होना चाहिए, 39%। तो एक बात बताइए, 10% हमारे पास है, 39 सही है, तो कितना प्रतिशत और चाहिए हमें, 29%। तो इसमें 1 में हम कितने का गुणा करें कि 29 आ जाए, 29 का करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो शेष वस्तुएं हैं उनको हमें 29% लाभ पर बेचना पड़ेगा। शेष वस्तुओं को 29% लाभ पर बेचना पड़ेगा, तब जाके सभी पर 13% लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, एक बार पुनः समझा देता हूं। टोटल जो वस्तु है वो 3 है और उनमें से 2/3 भाग को वो 5% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि ये 10% हो गया। और पूरी जितनी भी वस्तुएं, हम इनको 3 मान रहे हैं क्योंकि 2/3 जो भिन्न दी हुई है, तो नीचे का जो भाग होता है वो हमेशा पूर्ण को दर्शाता है, इसलिए हमने सभी वस्तुओं को 3 मान लिया। उनमें से 2 वस्तुओं को हमने 5% लाभ पर बेच दिया, तो टोटल 10% लाभ हो गया। वो कह रहा है कि सभी वस्तुओं को 13% लाभ पर बेचता है, तो 13% लाभ पे बेचा तो 39% हो गया। 10% पहला और हमें उसमें कितना जोड़ना चाहिए कि 39% हो जाए, तो 29% जोड़ना चाहिए ताकि 39% रह जाए, इसलिए 29% इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, अगला सवाल है। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपये में खरीदी, उनमें से 3/8 भाग 12% लाभ पर बेच दी। बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं 3 जो हैं, हम उनको टोटल जो वस्तु है इस संख्या को छोड़ देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको पकड़ेंगे। हम 3/8 है, तो इसका मतलब ये है कि 8 में से 3 भाग को उसने कितने परसेंट पे बेच दिया है, 12% लाभ पर बेच दिया है। तो 3 को हमने कितने परसेंट लाभ पे बेचा, 12% पे, यानी कि ये हो गया 36%। अब शेष कितनी बची, 5। अब 5 को कितने पे बेचा हमें पता नहीं है, पता ही लगाना है हमको। जबकि पूरी जो वस्तु हैं 8, उनको बेचना चाहता है, वो टोटल कुल मिलाकर 4% का लाभ होना चाहिए इसे। तो 4% के लाभ के लिए कितना हो जाएगा, 32%। तो इसको, यानी कि ये जो 5 वस्तुएं हैं, इसको एक किस में बेच रहा है, हानि में बेच रहा है, यानी कि कम में बेच रहा है। तो 36 में से कितना घटाएंगे, 32 हो जाए, 4। कितना घटाएंगे, 4। अब 4 यहां पे कैसे आएगा दोस्तों, 5/4 से अगर हम यहां गुणा करें, 5/4 से नहीं, 4/5 से, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 4% यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें जो शेष वस्तु जो हैं उनको 4/5% हानि से बेचना पड़ेगा।
दोस्तों यदि किसी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 पर। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों कि उसने 100 रुपये की उस वस्तु को खरीदा और 100 रुपये की वस्तु को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। 100 का 10% 10 होता है, तो इसने इस वस्तु को कुल मिलाकर कितने की बेच दिया दोस्तों? 110 की। अब आगे कह रहा है कि अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, मान लो इसने इसे 100 की बजाय 20% कम में यानी कि 80 में खरीदा होता, तो इस पर 20 और उसे 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। यानी कि अगर इसे बेचे तो कितने का लाभ होना चाहिए? 40% का लाभ होना चाहिए। और 40% का मतलब हो जाता है 14 अट्ठे 8 चौके 32, 8 एकम 8 और 1 3 11, 14 अट्ठे 112। यानी कि इसे 112 में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता? 20 रुपये का लाभ होता। अब आप देखिए कि यहां पर इसे कितने का लाभ हो रहा है? कुल मिलाकर के 22 रुपये का। कितने का लाभ हो रहा है? कुल मिलाकर इसे हो रहा है 2 रुपये का लाभ। यहां अगर हम देखें इसे तो कितने का लाभ हो रहा है? 2 रुपये का, जबकि रियल में कितने का हो रहा है? 20 रुपये का। तो हम यहां करेंगे 2 यूनिट बराबर 20 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20/2 यानी कि 10 रुपये। तो 100 यूनिट, क्योंकि हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है और क्रय मूल्य हमने क्या माना था? 100 रुपये माना था, यही प्रारंभिक क्रय मूल्य है। लेकिन बाद में जब दोबारा से बेचा है तो क्रय मूल्य हमने 80 माना है। हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक क्रय मूल्य, और प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने कितना माना है? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 × 100 यानी कि 1000। यानी कि वो वस्तु उसने कितने की खरीदी थी दोस्तों? 1000 की। आप दोबारा समझ लीजिए कि हमने उस वस्तु को माना 100 में खरीदा और 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110 का बेच दिया। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो 100 में से 20% कम करके हमने अगर उसे 80 में खरीदा होता तो हमें कितने का लाभ होता? 40% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 40% का। तो 80 का 40% यानी कि 32 जुड़ जाएगा इसमें, 112 हो गया। अब वो कह रहा है कि 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, यानी कि वास्तविक रूप से तो उसमें 20 रुपये का अंतर है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो 2 यूनिट का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 यूनिट का। ये जो 2 यूनिट का अंतर कितने के बराबर है? 20 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का अंतर कितना हो जाएगा? 20/2 यानी कि 10 रुपये। और 100 यूनिट का मतलब हो जाएगा 10 × 100 यानी कि 1000 रुपये। आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 है। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4248 रुपये ज्यादा में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों अगर हम इसे डिटेल मेथड से करें तो देखिए, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब x का अगर वो पहली बार बेच रहा है इसे 7% लाभ पर तो x का 107% हो जाएगा। दोबारा में बेच रहा है 13% लाभ पर तो x का 113%। अब यह कह रहा है कि जो दोबारा में बेचता है तो उसे पहले से 4248 का लाभ होता है, यानी कि इसमें बेचने पर उसे इतने का ज़्यादा लाभ होता है। तो यहाँ हम कर देंगे इसका गुणा करें हम तो ये हो जाएगा 113x/100 और यहाँ करें हम तो ये हो जाएगा 107x/100।
तो 113x बटे 100 माइनस 107x बटे 100 बराबर कितना आना चाहिए? 4248 रुपये। 100 एलसीएम आ गया। 113x माइनस 107x बराबर 4248 और ये डबल जीरो। 113x में से 107x गए तो कितने बचे दोस्तों? 6x बचे। 6x बराबर 42 48 डबल जीरो। x बराबर हो जाएगा 42 48 डबल जीरो बटे 6, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48 डबल जीरो, यानी कि 17,800 रुपये क्या आ जाएगा? प्रारंभिक क्रय मूल्य आ जाएगा। दोस्तों अब हम इसे शॉर्टकट मेथड से कराने जा रहे हैं। शॉर्टकट मेथड से देखिए कैसे कराते हैं इसको। देखिए दोस्तों, माना उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 था। अब उसने 100 रुपये की वस्तु को कितने लाभ पर बेचा? 7% लाभ पर बेचा, तो 107 की बेच दी होगी। अब यह कह रहा है कि 107% पे बेचने से इसे क्या है? कम लाभ हुआ। इसने कहा चलो 13% लाभ पर बेच देते इसको, तो इसने 13% लाभ पर बेचा तो कितने की बेच दी होगी? 113 रुपये की। अब यह कह रहा है कि इस लाभ पर बेचने से इसे 4248 का लाभ हुआ है, लेकिन वैसे कितने का लाभ हुआ है? 6 रुपये का या 6 यूनिट का। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4248। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 42 48 में 6 का भाग देंगे, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 708। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 100 यूनिट की वैल्यू हो गई 708 गुणा 100, यानी कि ये हो गया 70,800। तो दोस्तों देख लीजिए आप, 70,800 पहले आया और 70,800 अब की बार आया। तो आपको जौन सा भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके को अपना सकते हैं। आइए दोस्तों, सवाल नंबर अगला है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, x रुपये। क्या मान लेते हैं हम दोस्तों? x रुपये मान लेते हैं। जब x रुपये क्रय मूल्य है तो इसने 25% लाभ पर बेचा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों? x गुणा 125 बटे 100, यानी कि 125x बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यानी कि ये हो गया 5x बटे 4। अब ये कह रहा है कि अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, मान लो पहले जो क्रय मूल्य था उसका x, अब जो सेकंड क्रय मूल्य है इसका वो है x माइनस 900, यानी कि अब इसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा है और 900 रुपये कम में खरीदने पर उसने इसे 900 रुपये कम में बेचा है, तब उसे 5% अतिरिक्त लाभ हुआ है, यानी कि अब उसे 30% लाभ हुआ है। यहाँ इसको 130% लाभ कर देते हैं, 0 से 0 कट गई, ये हो गया 13x माइनस 13 नंबर 117 डबल 0 बटे 10, यानी कि पहले इसने बेचा 5/4x में, 5x बटे 4 में, दोबारा इसने बेचा 113x माइनस 117 से बटे 10। अब ये कह रहा है कि इसमें जब बेचा था और इसमें जब बेचा था तो उसे 900 रुपये का घाटा हुआ, यानी कि पहले जो बेचा था उसमें उसे फायदा था, लेकिन दोबारा में बेचा तो उसे कितने का घाटा हुआ है? 900 रुपये का। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, यानी कि
5x/4 माइनस 13x माइनस 117,000/10, इसका अंतर आना है कितना है 900 रुपये। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ अतिरिक्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने वस्तु का क्रय मूल्य x माना और x रुपये की क्रय मूल्य वाली वस्तु को हमने जब 25% लाभ पर बेचा तो यानी कि वो हमने उसको 5x/4 रुपये में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि अगर वो 900 रुपये कम में खरीदता तो उसने क्या किया, 100 रुपये में खरीदी थी पहले, अब वो 900 रुपये कम में खरीद रहा है तो उसे 5% अधिक अतिरिक्त लाभ होता, यानी कि अब उसने उसे 130% लाभ पर बेचा तो ये इतने की बेच गई। अब वो कह रहा है कि उसने कम में बेचा था, क्या बेचा था, कम में बेचा था, तब जाकर वो इतने में बेची थी। तो इसका और इसका अंतर कितना आ रहा है, 900 रुपये आ रहा है। हम x का मान निकाल लेंगे। 10 और 4 का एलसीएम होता है 20, 4 पंजे 20, 55 25x माइनस 10 दूनी 20, 2 से ये 13 दूनी 26x हो गया और 2 से इसका गुणा करें, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 बराबर 20 का इससे भी गुणा कर देते हैं, ये हो गया 18,000। अब कोष्टक खोल देते हैं, 25x माइनस 26x प्लस माइनस का गुणा माइनस से हुआ प्लस हो गया, ये हो गया 23,400 बराबर 18,000। 25x में से 26x घटाया माइनस x बचा और ये पक्षांतरण के जरिए उधर चला गया। 18,000 माइनस 23,400 माइनस x बराबर, इसमें से इसको घटाएं तो ये आ जाता है 5,400, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस का बचा तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x का मान है वो आ गया 5400 रुपये। यानी कि जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 5400 रुपये था। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने इसको डिटेल मेथड में किया है। अब मैं आपके सामने इसको एक शॉर्ट मेथड से हल कराने वाला हूं। आइए शॉर्ट मेथड को देखते हैं, शॉर्ट मेथड कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, 25% लाभ हुआ है तो 25% का हम फ्रैक्शन निकालें तो ये आ जाता है 1/4, 1/4। तो ये क्रय मूल्य को दर्शाता है और ये लाभ को दर्शाता है। तो मान लो क्रय मूल्य कितना हो गया 4x, चूंकि लाभ हुआ है तो उसने 1 रुपये ज्यादा में बेचा होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर हो गया 5x। अब ये कह रहा है सवाल में, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, मान लो इसने इसे 900 रुपये में कम में खरीदा है और 900 रुपये कम में बेचा होता, चलो इसने 900 रुपये कम में बेच दिया तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। तो 5% यानी कि पहले उसे 25% लाभ हुआ, फिर 5% और हुआ, तो कुल मिलाकर उसे 30% लाभ हुआ। 30% की फ्रैक्शन निकालें तो ये हो जाता है 3/10 और 3/10 को अगर हम देखें तो ये क्रय मूल्य को दर्शा रहा है और ये लाभ को दर्शा रहा है। तो सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य हो गया 10 + 3 यानी कि 13। तो 13 तो विक्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य कितना हो गया 10। तो इस फ्रैक्शन को हम इसके सामने रख देते हैं। क्रय मूल्य कितना है 10, विक्रय मूल्य कितना है 13। अब इनका आपस में बज गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं। 13 चौको 52, 13 नम्मा 117, 10 का गुणा करते हैं 5 दाढ़ी के 50x और 9 से करें तो ये हो गया 9000। 52x माइनस 50x
बराबर, पहले से वहां पर माइनस का 9000 था, अब ये इधर प्लस का चला गया 11700। 52 में से 50 गए, 2x बचा, 9000 माइनस के हैं, इसमें से 11700 प्लस के हैं, तो 11700 में से 9000 घटाएंगे तो कितना आ गया ये दोस्तों? 2700। कितना आ गया? 2700। दोबारा देख लेते हैं। क्रय मूल्य 4x, विक्रय मूल्य हो गया 5x। इसमें कह रहा है कि अगर उसने इससे 900 रुपये कम में खरीदा होता है, यानी कि 900 रुपये में कम में खरीद रहा है, और नीचे 5x है, यानी कि इसने 900 रुपये में बेचा है कम में, तो इसे विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 13, और इधर कितना हो रहा है? 10। तो 13 चौके 52 और 13 नंबर 117, ये इतना हो गया। 10 का गुणा किया 10 पंजे 50, और 10 का गुणा किया ये हो गया 9000। तो 52x, ये प्लस की चीज इधर को आ गई 50x, पहले से 9000 था और ये इधर माइनस का था, ये उधर जाकर कितना हो गया? प्लस का हो गया, यानी कि ये हो गया 11700। इसमें से इसको घटाएं तो ये हो गया 2700। अब हमें x का मान निकालना है, तो 2700 बटे कितना हो गया? 2। तो इसको हल करें, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 1350 रुपये। अब हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य कितना माना था हमने? 4x। x का वैल्यू रख देंगे हम। क्रय मूल्य कितना माना था दोस्तों हमने? 4x। तो 4 गुणा 1350 कर देंगे, ये हो जाएगा 0, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 ती 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5। तो दोस्तों 5400 आ जाता है, जो कि हमारा पहले भी 5400 आया था। इस प्रकार से दोस्तों हमने 2 विधियों से इसको हल करने की कोशिश की, लॉन्ग मेथड से जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, और एक शॉर्ट मेथड से। जौन सा तरीका आपको उचित लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक अगला सवाल और ले लेते हैं। जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है उस पर या उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। दोस्तों सपोज करो यहां मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, अब इस क्रय मूल्य से किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 275 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 275 रुपये में। तो इस पर इसे क्या हुई? हानि हुई। कितने की हानि हुई? x की हानि हुई, यूं समझो। अब कह रहा है कि जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, यानी इसे जब 800 रुपये में बेचा तो इसे कितना हुआ है? लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितना गुना हुआ है? हानि से 20 गुना हुआ है, यानी कि 20x का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अब पूछ रहा है आपसे, ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। दोस्तों 275 रुपये में यदि हम हानि जोड़ दें, 275 रुपये में यदि हम हानि को जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। और यदि 800 रुपये में से लाभ को घटा दें तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य। यानी कि दोनों स्थिति में ही क्रय मूल्य है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्रय मूल्य को, यानी कि समीकरण 1 है ये और ये समीकरण 2 है, तो इन दोनों की हम क्या है? बराबर कर लेते हैं समीकरण, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। तो 275 प्लस x बराबर 800 माइनस 20x। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, x
और उधर से 20x को उठा लिया तो इधर प्लस का हो गया, 8 से पहले से ही था, पक्षांतरण के जरिए 275 को पलना को पहुंचा दिया, माइनस का हो गया x प्लस 20x यानी कि 21x हो गया, और 8 से में से 275 घटाएं तो 10 में से 5 8 हो गया, 10 में से 8 गए 2 हो गया, और 8 में से 3 गए तो 5 हो गया, यानी कि 525 हो गया। अब x की वैल्यू निकालें तो 525 बटे 21, और 21 का यदि भाग दें इसमें तो ये कटता है 25 बार, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों, 25, यानी कि उसे कितने की हानि हुई, 25 रुपए की हानि हुई। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना है, तो क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर यहां लिखा हुआ है कि या तो 275 में x जोड़ दो या 8 से में से 20x घटा दो, तो हम 275 में x जोड़ देंगे तो 275 प्लस 25 यानी कि ये हो गया 300 रुपये। कितना हो गया दोस्तों, 300 रुपये। अब ये जो 300 रुपया हो गया है ये क्रय मूल्य हो गया है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वह इस वस्तु को कितने रुपये में बेचेगा। तो 300 रुपया क्रय मूल्य है किसी वस्तु का, तो उसे 20% लाभ कमाना है, तो आपको पता है 3 से गुणा हमको 120 करना होगा, और 3 से गुणा 120 करेंगे, 120 बटे 100 करेंगे तो 100 से ये 3 बार कट गया, 12 × 36, यानी कि उसे इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए 360 रुपये में बेचना होगा। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 6 है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचने पर पहली पर 10% लाभ व दूसरी पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों मान लेते हैं ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 99 रुपये है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 99 रुपये है। पहली वस्तु पर उसे 10% लाभ हुआ है, दूसरी वस्तु पर उसे 10% हानि हुई है। अब हम इसमें क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो 99 गुणा 100 बटे 10% लाभ हुआ है, तो ये आ गया 11 नाम 99 90 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों इसका 90 रुपये। अब यहां पर हम इसका निकाल लेते हैं 99 गुणा 100 बटे 90, 11 बार कट गया, 0 से 0 कट गई, 11 कम 11, ये हो गया 110, यानी कि यहां हो गया इसका क्रय मूल्य 110 रुपये। तो दोस्तों टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, टोटल क्रय मूल्य हुआ 90 और 110 बराबर कितना हो गया दोस्तों 200 रुपया। और टोटल अगर हम विक्रय मूल्य निकालें तो 99 और 99, 99 प्लस 99 बराबर कितना हो गया 9 9 18, 9 9 18 और 1 19, 198 रुपये। तो कुल मिलाकर कितने का घाटा हुआ दोस्तों 2 रुपये का। तो 2 रुपये का घाटा हुआ, कितने पे हुआ 200 रुपये पे हुआ। तो 100 दूनी 2 से 2 कट गया, कुल मिलाकर इसे 1% की हानि हुई। दोस्तों ये जो सवाल मैंने आपके लिए कराया है ये ट्रेडिशनल मेथड से कराया है, लेंथी है। मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीका आपके लिए बता रहा हूं। देखिए शॉर्ट तरीका कौन सा है,
शॉर्ट तरीका यह है दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक्स है कि जो भी हमको यदि बराबर मात्रा में हानि या लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे हम, लाभ गुणा हानि परसेंट बटे 100, लाभ गुणा हानि परसेंट बटे 100, यानी कि लाभ कितना हुआ हमें 10, हानि कितनी हुई 10 बटे नीचे कितना है 100, तो 100 से ये कट गया, कुल मिलाकर हमें कितनी हुई हानि हुई, कितने परसेंट 1%। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यदि आपके कोई भी साथी है जो मैथ की तैयारी कर रहा है, पटवारी की कर रहा है, रीट की कर रहा है, या फिर एसएससी की किसी भी तैयारी कर रहा है, रेलवे की, बैंक की, जो भी तैयारी कर रहा है, तो आप उन्हें ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, मेरे चैनल के बारे में उनको सूचना दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।